अस्तु तत्क्षणेन्द्रियानन्दिमा चेन्निनन्दिसा परं तत्पदविन्दपा नमियो सिद्धसुखा गुरुवेश गोपति गोपति ज्ञानी सहिता आरणितर समाधि गुरु संसारिका जीवन हरिहति हरिहरो भय विनाश भविष्यो माय ज्ञानी हरो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। श्री शर्मा स्वामी जी नमस्कार। श्रियं हरिहन्ति सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं भवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां श्रियं हरिहन्ति सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं भवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां ह्रियं श्रियं हरिहन्ति सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं भवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां बोलिए शर्मस्वामी जी ग्रंथादिराज की आचार्य सत्र तारणाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। अपना विषय चल रहा है श्री शर्मस्वामी जी में सूत्र नंबर 31 उत्पन्न स्वभाव अनदिट अनशुद्ध अनहोतो शब्द धूप उत्पन्न। इस सूत्र का वांचन अपने समय किया था। आचार्य भगवान कह रहे हैं उत्पन्न स्वभाव वह स्वभाव प्रकट हुआ है। ये कौन सा स्वभाव प्रकट हुआ है? जो संसारी जीवों को दिखाई नहीं देता, जो अज्ञानी जीवों को सुनाई नहीं देता, जो मोह में अंधे जीवों को अनुभव में नहीं आता। अच्छी परिभाषा। आचार्य भगवान कह रहे हैं वह स्वभाव उत्पन्न हुआ है जो संसारी जीवों को दिखाई नहीं देता, अज्ञानी जीवों को सुनाई नहीं देता और मोह में अंधे जीवों को अनुभव में। अपन कौन सी दृष्टि है? तीनों में। देखो ये अपने आप की परिभाषा प्रकट हो गई। ये यहाँ लिखी तो है, बोलते बोलते आ गई अपने आप कि उत्पन्न स्वभाव। भैया आचार्य भगवान को वह स्वभाव प्रकट हुआ है। फिर कौन सा स्वभाव प्रकट हुआ है? तो भैया बोले संसारी जीवों को नहीं दिखेगा, अज्ञानी जीवों को सुनाई नहीं देगा और मोह में जो अंधे जीव हैं उन मोह में अंधे जीवों को उसका अनुभव नहीं होगा भैया। तो भाई फिर किसको दिखाई देगा, किसको सुनाई देगा, किसको अनुभव होगा? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं भैया जिसे आत्मा की रुचि है, जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, जिन्हें संसार के प्रति मोह की आसक्ति कम हुई है, उन जीवों को शब्द उत्पन्न ध्रुव आचार्य भगवान की इस वाणी से, जिनेन्द्र भगवान की इस वाणी से वह वीतराग ध्रुव भगवान आत्मा दिखाई किसको नहीं देगा? संसारी अज्ञानी मोही जीव को ना दिखाई देगा, ना सुनाई देगा, ना अनुभव में आएगा। और दिखाई किसको देगा? अब भी बोलिए हम दिखाई किसको देगा? जिसे स्वभाव की रुचि है। कितनी सरल सी बात है। मैं दिखाई किसको देगा? जिसे स्वभाव की रुचि है, जिसे आत्मज्ञान है, जो आत्मा को स्वीकार करता है,
जिस स्वभाव की रुचि है, जो तत्व को स्वीकार करता है, जिसे सर्व भगवान की वाणी में ये अपना वीतराग स्वभाव अनुभव में आ जाए, जिसने संसार के प्रति मोह को कम किया है, उसे स्वानुभूति में मोह रूप आसक्ति जिसकी टूटी है, उसे ये तत्व स्वानुभूति में आ जाए। मुझे एक बार बताओ, मोह में और मोह की आसक्ति में क्या अंतर है? मोह में और मोह की आसक्ति में क्या अंतर है? और मोह और मोह के आसक्ति परिणाम में क्या अंतर है? जल्दी बताओ, जल्दी। अरे और फिर मोह में रुक जाओ, सही बोल रहे, बोलो। बोल सही रहे थे, लेकिन ट्रैक थोड़ा बदला या मोह तो एक कर्म की प्रकृति है, वो तो अपनी योग पे चल रही है। और लेकिन आसक्ति होना मतलब उसमें लिप्त रहना, अर्थात उसी में उलझे रहना, उसी में फंसे रहना, उसका पक्ष करना। मोह तो एक कर्म प्रकृति है, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी तो एक कर्म की अवस्था है, किसी को भी प्रकट हो सकती है, जरूर मतलब मुझे नहीं हो या आपको प्रकट ना हो। मोह तो एक कर्म की अवस्था है। हाँ नहीं, सम्यक दृष्टि को नहीं रहती। तो मोह तो एक कर्म की अवस्था है जो हर संसारी जीव को है इस समय। जब तक सम्यक दर्शन की निर्मलता नहीं हुई, सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक ये मोह की चारित्र मोह की परिणति तो परिणमित होती है। लेकिन दर्शन मोहिनी कर्म भी, ये दर्शन मोह की जो अवस्था है, वो कर्म का उदय भी किसी भी जीव की सत्ता में हो सकता है। और अभी यदि छायक सम्यक दर्शन नहीं है, क्षयोपशम सम्यक में भी इतनी स्थिति नहीं रहती, लेकिन फिर भी मोहिनी कर्म की सम्यक प्रवृत्ति मिथ्यात है, तो कहीं भी मोह का कर्म को उदय आ सकता है। सम्यक मिथ्यात कर्म की प्रकृति में मिथ्यात नाम का ये मोहिनी कर्म का जोर, दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति कभी भी अपना जोर मार सकती है। लेकिन भैया सम्यक प्रकृति मिथ्यात में भी यदि मोहिनी कर्म की प्रकृति का उदय आता है, उस समय यदि जीव मोह की आसक्ति करता है तो वो सम्यक से मिथ्यात की ओर बढ़ जाता है। और यदि से मोह की आसक्ति नहीं होती, वो अपने भगवान आत्मा को देखता है, तो वो सम्यक प्रकृति की प्रकृति से मुक्त होकर अपने सम्यक में चला जाता है, अपने स्वभाव में चला जाता है। ये सम्यक, हमने क्या प्रश्न करा था कि मोह और मोह की आसक्ति में क्या अंतर है? मोह ये है कि मोह में मोहित तो है ही जीव, मोहिनी कर्म की प्रवृत्ति का उदय चल रहा है, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का, लेकिन इस जीव के अंदर में उसकी आसक्ति मतलब उसका पक्ष है, तो जीव कभी उससे मुक्त नहीं हो सकता। पक्ष है तो कभी मुक्त नहीं हो सकता। यदि उस मोहिनी कर्म का पक्ष है तो मुक्ति नहीं हो सकती, और यदि उसका पक्ष नहीं है, उसके पक्ष को छोड़ दिया है किसी ने अपने अंतर से, उसकी आसक्ति भाव को यदि किसी ने अंतर से छोड़ दिया है, वो किसी ने ये स्वीकार कर लिया है कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, मैं चेतन तत्व भगवान आत्मा हूं, तो फिर मोहिनी कर्म का उदय मात्र है। जीव के पुरुषार्थ से देखा जाए, जीव की अपनी रुचि से देखा जाए, तो उसकी दृष्टि में अर्थात उसके अभिप्राय में मोह का पक्ष खत्म हो जाता है, आसक्ति नहीं रहेगी। तो आसक्ति खत्म हो जाने से वो मोहिनी कर्म अपने आप ही पस्त होने लगता है। तो सबसे पहले दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति जाती है, सबसे पहले मिथ्यात जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले स्वभाव स्वीकार होता है, और जहां स्वभाव स्वीकार होता है अपने अंतर मान को लेकर सबसे पहले वही जाता है। अब ये इतना समझ में आ गया?
कि मोहिनी कर्म की आसक्ति में कितना अंतर है? अब अपने अंतर बता दो भैया, अपने अंतर में मोह है या मोह की आसक्ति? आसक्ति से सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। मोह होगा तो भी चल जाएगा, यदि मोह होगा तो भी काम चल सकता है, क्योंकि ये कह दिया जाएगा भैया मोहिनी कर्म की तो उपस्थिति कर्म की सत्ता जन्य है, पर यदि मोह की आसक्ति होगी तो फिर सम्यक का मार्ग नहीं बन सकता। हमने दोनों चीज से लिया ना, मिथ्या दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। घर परिवार में परिणाम धारा से अभी चर्चा नहीं चल रही। दर्शन मोहिनी की सम्यक दर्शन, सम्यक के विमुख मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या, ये 3 प्रकृतियां और 4 अनंत मंदिर। अभी सीधे मोहिनी कर्म की बात कर रहे हैं। अभी घर में आपको राग परिणाम है, बच्चों से मोह है, ममत्व है, अभी कुछ बात नहीं कर रहे हैं। अभी स्थूल कोई चर्चा नहीं, सीधी कर्म प्रकृति मोहिनी कर्म की बात कर रहे हैं। तो मोहिनी कर्म की जब बात चल रही है तो यहाँ कहा जा रहा है कि मोहिनी कर्म का उदय तो किसी को भी हो सकता है, यदि है जब तो पंचम काल में जन्म लेके आया, और नहीं होता तो पंचम काल में क्यों आता? मिथ्या सही तो आया है ना, मिथ्या के कारण ही तो आया है। अब आप ये बताओ कि मोहिनी कर्म का उदय तो है, लेकिन मोहिनी कर्म की आसक्ति तो नहीं है। वर्तमान की आसक्ति वर्तमान का अपना रुझान कहलाएगा, उसका पक्ष कहलाएगा, उसकी रुचि कहलाएगी। वो अपनी चेतन परिणति कहलाएगी जो विपरीत परिणमित हो रही है उसके साथ। मोहिनी कर्म की प्रकृति द्रव्य कर्म का उदय है, वो कर्म उदय में चला गया, और उसमें आसक्ति ये अपना वर्तमान का अपना पक्ष, वर्तमान की अपनी स्वीकारता, वर्तमान में तत्व की आरुचि होना, वर्तमान में सर्वक वाणी का विरोध होना, वर्तमान में सर्वक भगवान के वचन सुनने के बाद भी आत्मचिंतन की प्रवृत्ति ना होना, अपने आत्म तत्व का रुझान ना होना, ये कहलाएगा मोहिनी कर्म का पक्ष। कि आप सर्वज्ञ की वाणी को सुनने के लिए पलट नहीं रहे, आप सर्वज्ञ की वाणी का चिंतन करने के लिए पलट नहीं रहे, आप निश्चेतन तत्व का श्रद्धान करने के लिए पलट नहीं रहे, आपकी आश्रद्धान की धारा निरंतर चल रही है, और आपको उस आश्रद्धान की श्रद्धा है, अर्थात आप वहां से उद्यम निकलने का कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे। एक तो मिथ्यात्व, ऊपर से मिथ्यात्व का पक्ष। अब बताओ भैया, एक तो मोहिनी कर्म, ऊपर से मोह का पक्ष, आप कब तक निकलोगे? कभी निकल सकते, कभी उभर सकते। ये अब आज क्या चर्चा कर रहे हैं आप? अनडिद्धि भैया संसारी को दिखाई नहीं देगा, अनश्रुत अज्ञानी को सुनाई नहीं देगा, अनहोत जिसे मोह की आसक्ति है उसे इस आत्मा का अनुभव कभी नहीं होगा। फिर किसे होगा? जो मोहिनी कर्म से पलटे, जो आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्ति करे, किसे दिखाई देगा? जो अपने स्वभाव की रुचि लगाए, उसको ये वीतराग तत्व सर्व भगवान के वचनों में ऐसा स्वानुभूति गा में अपना वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा तत्काल दर्शन में आ जाएगा। अहो मैं ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा हूं। क्यों? वो अपने आत्म पुरुषार्थ को प्रकट करेगा, और फटाक से जैसे अंतरात्मा पुरुषार्थ उत्पन्न हुआ, तत्व का श्रद्धान हुआ, वह सबसे पहले दर्शन मोहिनी और अनंत मंदिर की 3 प्रवृत्तियां सबसे पहले वो निकलती है। सबसे पहले वही रास्ता नापती है जो सबसे ज्यादा, जिसमें सबसे ज्यादा संसार निवास करता है, सबसे पहले वही कर्म प्रवृत्तियां शुरू होती है। जिसमें सबसे ज्यादा अनंत संसार मोहिनी कर्म में ही बसा हुआ है, दर्शन मोहिनी में। तो सबसे पहले वो दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी की वो 7 प्रकृतियां सबसे पहले भागती हैं। लेकिन एक थोड़ी छोटी सी, एक छोटा सा पुरुषार्थ हो जाए आपसे बस। शब्द ढोक उत्पन्न, सर्व भगवान की जो वाणी अपने वीतराग तत्व को कह रही है, वीतराग तत्व को जो झलका रही है, वीतराग केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व की जो महिमा कही जा रही है,
वो सर्वज्ञ भगवान की वाणी आपको हृदय से स्वीकार हो जाए, बस अंतरात्मा से स्वीकृत हो जाए, बस ये पुरुषार्थ यदि आपके अंदर से हो जाए तो सबसे पहले अनंत संसार छूटता है और मोहिनी कर्म जीव की सत्ता से जाता है। और ये पुरुषार्थ किसको होता है भैया? तो सबसे निचली भूमिका से कहा है कि जिसे मोहे कर्म का उदय तो हो लेकिन मोहे कर्म का पक्ष ना हो, मोहिनी कर्म का पक्ष ना हो। उदय जन्म होगा तो भी चल जाएगा, आत्म पुरुषार्थ से हटाया जा सकता है, तत्व की रुचि से हटाया जा सकता है, सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करके उस कर्म प्रवृत्ति को गलाया जा सकता है, क्षय किया जा सकता है। लेकिन यदि मोहे की आसक्ति पड़ी रही, मोहे की स्वीकारता पड़ी रही, आश्रद्धान की धारा ही चलती रही, आश्रद्धान रूप रुचि बनी रही, विपरीत रुचि बनी रही, तत्व से विपरीत रुचि बनी रही, सर्वज्ञ की वाणी स्वीकार करने की भाव दशा ही नहीं बनी, तो भगवान जी मोहिनी कर्म को कभी हटाया जा सकता? तो यही तो कह रहा है, वर्तमान में कर्म का उदय मतलब आवरण है। अब आवरण का पक्ष है या नहीं है ये बताओ भाई। पक्ष कब मानोगे आप? जब आपको सर्वज्ञ की वाणी स्वीकार नहीं, जब आपके आश्रद्धान की परिणति पलटेगी नहीं, जब सर्वज्ञ के वचन स्वीकार नहीं होंगे, ये सर्वज्ञ के वचन स्वीकार नहीं होंगे था जब आपको तत्व की रुचि नहीं लगेगी, तत्व सुनने के बाद भी, हजारों लाखों बार तत्व सुनने के बाद भी जब आपको तत्व रुचि नहीं लगेगी तो कहा जाएगा मोहिनी कर्म नहीं, मोहिनी कर्म का पक्ष लेके बैठा है, अपनी मान्यताओं को, अपनी मिथ्या मान्यताओं के पोषण को लेके बैठा है। सत्य को स्वीकार करने के लिए इसका हृदय तैयार ही नहीं है। मोहिनी कर्म अकेला नहीं इसके पास, मोहिनी कर्म तो है, मिथ्यात्व में तो डूबा है, लेकिन भगवान जी मोहिनी कर्म की प्रकृति का पक्ष है, छोड़ने नहीं चाहता संसार, पलटने नहीं चाहता संसार, अपने उपयोग को बदलना ही नहीं चाहता। अब जो जीव अपने उपयोग को बदलना ही नहीं चाहता, जो जीव अपनी श्रद्धा को पलटना ही नहीं चाहता, अब वो जीव कब तक संसार से मुक्त हो सकता? पहले चिंतन का विषय तो बनाओ कि भगवान जी हमें मोहिनी कर्म का उदय है या हम मोहे के प्रति आसक्तवान, हम संसार का पक्ष रख के बैठते हैं, हम अपने पुत्र परिवार का पक्ष रख के बैठते हैं, स्थूल कथन, हम राग देश दुकान मकान पुत्र परिवार भैया इनके बीच में प्रसाद हो ही नहीं सकता। हम इतने मोह में फंसे हैं, इतने कर्मोदय में फंसे हैं, इतने संयोगों में घिरे हुए हैं, इतनी उलझनों में फंसे, इतनी चिंता में फंसे हैं कि भैया इस भूमिका में प्रसाद हो ही नहीं सकता। अब तुम ये बताओ, तुम इन मोहिनी कर्म के निमित्त उदय में जो पर्याय चल रही हैं, तुम इन पर्याय के पामरता रूप इन परिणमन को इतनी गहराई से स्वीकार करके बैठे हो, इतनी गहराई से स्वीकार करके बैठे हो कि आचार्य भगवंत सर्वज्ञ वचन कह रहे हैं कि असत्य है, क्षणभंगुर है, गल जाने वाला है, तेरा स्वभाव नहीं है। तुम्हें ये बात स्वीकार नहीं हो रही, तुम्हें अपनी अंतरात्मा का पुरुषार्थ स्वीकार नहीं हो रहा। अब बताओ, अपन मोहिनी कर्म के पक्ष को लेके बैठे हैं या सिर्फ मोहिनी कर्म का उदय? अपने आप से पूछो, हम इतना स्पष्ट तो दूध का दूध पानी में पानी करके तो दिखा दिया। भाई मोहिनी कर्म का दोष लगाते हैं जी, भाई मोहिनी कर्म ने बांध के रखा है, मोहिनी कर्म ने बांध के रखा। अरे मोहिनी कर्म ने तो महावीर भगवान को ही बांध के रखा था, तारण स्वामी को भी मोहिनी कर्म को देखो। आज तक जितने भी सिद्ध भगवान हुए, जितने भी 24 तीर्थंकर हुए, सब पहले मिथ्यात्व और मोह के इस परिवेश में जकड़े हुए थे, सबके पास मोहिनी कर्म को उदय था। लेकिन यदि मोहिनी कर्म में यदि किसी को फंसाया होता तो सबसे पहले तो उन्हें फंसना चाहिए था। मोहिनी कर्म में थोड़ी ना आपको फंसाया। आप पक्ष तो छोड़ो, पहले आप ये पक्ष तो छोड़ो कि घर में रह के आत्म कल्याण नहीं हो सकता, पहले ये पक्ष तो छोड़ो। पुत्र परिवार संयोगों के बीच में पूरे विपरीत निमित्त संयोग मिले हैं, इनके बीच में मेरा आत्महित नहीं हो सकता, ये तो छोड़ो पहले। ये घर पुत्र परिवार ये जो रुचिकर लग रहा है,
ये जो सत्य लग रहा है ये मिथ्या जड़ चेतन वस्तु है, जो इनका पक्ष अंदर बैठा है, भैया इनकी समाज मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगी। इन पुद्गल वस्तुओं की सुरति में जो तुम अपनी अंतर आत्मा की सुरति को भूले हुए हो, पहले वो पक्ष तो निकाल के लाओ। पहले वो अपना जो पक्ष पड़ा हुआ है, मोहिनी कर्म का जो पक्ष पड़ा हुआ है, जिसके कारण आपका पुरुषार्थ नहीं जगमगा रहा, आपकी चेतना अपनी अंतर आत्मा की सुरत नहीं कर पा रही, आपको अपनी अंतर ज्ञान में विज्ञान में शक्ति का बोध नहीं आ रहा, पहले आप उस पक्ष को तो निकालो। अपन तो पहले पक्ष को ही रख के बैठे हैं। मोहिनी कर्म को अब भी अलग किया जा सकता है। 1 सेकंड का काम, 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा, एक समय का काम। मोहिनी कर्म को 6 करने में कितनी लगती है? 1 समय। अब मोहिनी कर्म को 6 करने का काम 1 समय का है भैया। 1 समय में मोहिनी कर्म 6 हो जाएगा, अर्थात मोहिनी कर्म गया, मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागर के जो कर्म बंध है वो अब भी आपके निपट सकते हैं, थोड़े बहुत नहीं। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की जो कर्म प्रकृतियां हैं और अनंत अनुबंधी कसाय से जो अनंत संसार का आश्रय बंध है, 58 लाख योनियां हैं, वो इसी समय निपट सकती हैं, 1 समय में। लेकिन भाई कब निपट सकती हैं? जब आप मोहिनी कर्म का पहले पक्ष छोड़ के आओ। क्या पक्ष भैया? कि गृहस्थी में रहते हुए, संयोग में रहते हुए, इन पर्याय परिणाम में रहते हुए, इन संयोगी व्यवस्थाओं में रहते हुए मैं अपने आत्मा का चिंतन नहीं कर सकता, मैं अध्यात्म की अनुभूति नहीं कर सकता, मैं वीतराग स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता, मैं अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न नहीं हो सकता। ये जो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता वाली जितनी अश्रद्धान की प्रकृतियां है ना, पहले इन्हें किसी गड्ढे में डाल के आओ। जब जे आपकी मिथ्या बुद्धि, मिथ्या प्रवृत्तियां, जब ये अश्रद्धान की आपकी मोहिनी कर्म की जो पक्ष की धारा है, जब वो मोहिनी कर्म की पक्ष की धारा आपके चित्त से हटेगी, तब अंतरात्मा की रुचि पूर्वक पुरुषार्थ होगा, अंतर तत्व की रुचि लगेगी, सर्व भगवान के वचन स्वीकार होंगे, सर्व भगवान की वाणी हृदयांगम होगी, और जब सर्वज्ञ की वाणी हृदय में बिधेगी तो भैया तत्काल ये मोहिनी कर्म की प्रवृत्ति सबसे पहले भागेगी। लेकिन भैया पक्ष, कभी सोचा भी था कि हम मिथ्या से परेशान नहीं है। देखो, आपने राग का राग को सुना होगा। राग का राग किसे कहते हैं? राग का राग मतलब राग में जब मिथ्यात मिल जाता है, जब राग के अभिप्राय में, राग के साथ अभिप्राय में भी राग होता है, तो वो राग का राग हो जाता है। मतलब जब राग के साथ मिथ्या दर्शन होता है तो राग पक्ष हो जाता है। अब ये तो आगम में सबने सुना है, लेकिन कभी आपने मिथ्या का पक्ष सुना? मोहे का पक्ष सुना? आप रोज खुद ही से सुनाते हो, किसी और से सुनने की जरूरत क्या है? आप स्वयं तो रोज सुनाते हो, ये क्या करें, घर में हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। किसी दूसरे से क्या सुना होगा? खुद ही तो रोज सुनाते हो कि भैया हो ही नहीं सकता, इस पंचम काल में इतनी व्याधियों में, इतने नाना प्रकार के ये भौतिक पदार्थों के बीच में, इन संयोगों के बीच में हो ही नहीं सकता। ये मिथ्या का पक्ष आप स्वयं तो रोज गाते हो, उसके तो गाना गाते हो, मोहिनी कर्म के गीत गाते हो कि भैया आत्मदर्शन नहीं हो सकता, तत्व रुचि नहीं लग सकती, सर्व की वाणी स्वीकार नहीं हो सकती। भैया क्या करें, कोशिश तो बहुत करते, रुचि लगती नहीं। अब तुम पक्ष तो छोड़ो पहले, जब पक्ष छोड़ोगे तब रुचि लगेगी। अब पक्ष छोड़ोगे नहीं तो रुचि कैसे लगेगी? ये तो बताओ। अब एक हाथ से पकड़े हुए हो जम से, छूट जा छूट जा छूट जा छूट जा छूट जा छूट जा, अब मुट्ठी खोल ही नहीं रहा, और पूरी ताकत लगा रहा है छूट जा छूट जा। वो कितनी देर, जितनी देर सुनते हैं, जितनी देर समझते हैं उतनी देर, उसके बाद फिर वो ताकत लगना ही बंद हो जाती है। भैया हम तो ये कह रहे हैं, भगवान आत्मा तू मोहे का ही पक्ष लेके बैठा हुआ है, मोहिनी कर्म की प्रकृति से तुझे इतना नुकसान नहीं है। हाँ, मोहिनी
मोहिनी कर्म की प्रकृति श्रद्धा और चारित्र का घात करती है, ये बात मान रहे हैं, लेकिन मोहिनी कर्म की प्रकृति से जितना नुकसान नहीं है उससे अनंत गुना नुकसान तो तुझे मोह के पक्ष से है। अरे तू मोह का पक्ष छोड़ेगा तब तो तुझे आत्मरुचि की जागृति होगी, जब तुझे सर्वज्ञ की वाणी स्वीकार होगी, और सर्वज्ञ की वाणी स्वीकार होगी उस समय मोह रूपी अंधकार अपने आप हट जाएगा। उस दिन मोहिनी कर्म अपने आप ही हट जाएगा, सत्ता से हट जाएगा। और एक बार मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी कर्म की 3 प्रकृति और चारित्र की अनंत मंदी 4 प्रकृति, ये जहां गई और वहां जीव का मोक्ष का मार्ग प्रारंभ। एक बार भी यदि अंतरात्मा से मिलन हो गया, एक बार भी शुद्ध चेतन में शक्ति से मिलन हो गया, एक बार भी सर्वज्ञ की वाणी अंतर हृदय में चोट कर गई कि मैं परमात्मा शक्ति हूं, एक बार भी यदि अंतरात्मा का जागरण हो गया तो भव्य आत्मा वो एक बार का जागरण अनंत काल की व्यथा को मिटा देगा। मिथ्यात्व को 3 टुकड़े कर देगा, मिथ्यात्व को अलग कर देगा, सम्यक मिथ्या सम्यक प्रवृत्ति मिथ्यात्व के इर्द गिर्द घुमाता रहेगा। और यदि उसके बाद तो मिथ्या दृष्टि भी होगा तो कोई चिंता नहीं, अर्ध पुद्गल परावर्तन में वापस आ जाएगा, उसकी भी टेंशन नहीं। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें मिथ्या का पक्ष कब तक रखना है, बस इतना बताओ। सही बोलो, सही बोलो, बिल्कुल सही बोलना यार। जहां बोलो तो फिर तोड़ के बोलो, मिथ्या का पक्ष कब तक रखना है, बस ये बताओ। नहीं रखना, पक्का नहीं रखना। पक्ष छोड़ने कह रहे, मिथ्या छोड़ने नहीं कह रहे, मोह छोड़ने नहीं कह रहा आपसे बिल्कुल भी। हम तो मोह का पक्ष छोड़ने कह रहे हैं, क्योंकि मोह के पक्ष छोड़ने के लक्षण में सर्व की वाणी जिस भगवान आत्मा जिस समय से मोहिनी कर्म का, इस मोहिनी कर्म की प्रकृति का अंतर से पक्ष छूट जाएगा उस समय तत्व की रुचि लग सकती है। और नहीं तो अपना जीवन ही हो गया कहते कहते भाई तत्व की रुचि नहीं लगती। भाई थोड़ी देर सुनते हैं जब तक तो रहता है, लेकिन बाहर गए और सपाट भैया, इसलिए क्योंकि मोहिनी कर्म से नहीं, मोहिनी कर्म के पक्ष से तुम्हारी रुचि घात हो रही है। रुचि का घात मोहिनी कर्म के पक्ष से हो रहा है। और नहीं तो भैया आचार्य भगवंत ने ऐसा कहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 6 महीने का उन्होंने 6 महीने कहा है, अपन तो जीवन निकाल लिया अपन ने। अरे 6 महीने में यदि सच्चे देव गुरु धर्म की शरण में आ जाए, अरे किसी ज्ञानी गुरु की शरण में आ जाए और तत्व का अभ्यास करे, यदि तुझे सम्यक ना हो तो मुझसे आके लेना, ऐसा आचार्य भगवंत कह रहे। अपने को तो कितने कितने साल हो गए, कितने हो गए, कितने कितने साल के हो गए अपन। आचार्य भगवान 6 महीने की कह रहा है, तो वो तो फिर भी बहुत ज्यादा कह रहा है। हम तो 6-7 दिन की कहते हैं। यदि सही से रुचि लगा के यदि इस अमृत में जिन देशना को तुमने गटागट पी लिया ढंग से ही, यदि बिल्कुल स्थिर चित्त हो गए, यदि 15-20 दिन भी तुमने अच्छे से अपने आत्मचिंतन में यदि समय निकाल दिया, एक बार तत्व चिंतन की ललक लग गई, एक बार अंतरात्मा की सुरत करने की अभ्यास यदि तुम्हें प्रकट हो गया, तो फिर तुम निश्चिंत होकर रहो, फिर तुम भूलना भी चाहोगे, आत्मा को तो नहीं भूल पाओ। सही कह रहा है। यदि 15-20 दिन भी है तुम्हें ये तत्व चर्चा से तत्व चिंतन की आदत लग गई, आत्मचिंतन में आनंद आने लगा, यदि सारी शल्य और चिंताओं से मुक्त होने की तुम्हें आदत लग गई, वह आप आत्मचिंतन करो, सबसे मुक्त रहो, बड़ी आनंद जीवन जियो। यदि इतने ही अभ्यास यदि जीवन में हो गया तो बस पता ही लगेगा कि सम्यक दर्शन कब हो जाएगा और कब क्या हो जाएगा, वो सब अपने आप ही हो जाएगा। यदि आत्मचिंतन में रस आने लगे तो तत्व चिंतन में रस आने लगे, निखालिस तत्व चिंतन में। सो ये बताया था कि तत्व चिंतन कैसे कहते हैं। इसको तत्व चिंतन नहीं कहते कि ये हूं या ये मैं हूं, इसको नहीं कहते, बस मैं हूं इसी को कहते हैं। 2 नहीं आना चाहिए, एक ही होना चाहिए। भैया यदि ऐसी सत्य की रुचि भी, ऐसी तत्व की रुचि भी लग जाए तो भगवान आत्मा काम बनने में देर नहीं लगती। और आचार्य भगवान तो गारंटी दे रहे, जिसे देखा नहीं था, जिसे सुना नहीं था, जिसका अनुभव नहीं हुआ था, उत्पन्न स्वभाव, वो स्वभाव उत्पन्न हुआ है। कैसे हुआ है? शब्द धूप उत्पन्न,
आचार्य भगवंत ने कहा जैनों की वाणी का अमृत मिला, अंतर ध्वनि का उदय हुआ, अंतर में दृष्टि गई तो कहने लगे वो वीतराग अनंत चतुष्ट स्वरूप उत्पन्न हो गया जिससे मिलन करने के लिए अनादिकाल से इंतजार कर रहे हैं, जिसकी खोज में अनंत काल से भटक रहे थे, गति गति नाना प्रकार की गतियों में, नाना प्रकार की योनियों में, जिसको तलाश, जिस सुख को तलाश रहे थे, जिस आनंद को तलाश रहे थे, जिस परमात्मा को ढूंढ रहे थे, भगवान वो परमात्मा, वो स्वानुभूति में चेतन तत्व भगवान आत्मा, वो ज्ञायक स्वरूप प्राप्त हो गया। कहाँ मिल गया? इतने जन्मों से ढूंढ रहे थे, कहाँ मिल गया? इतने जन्मों से बाहर ढूंढ रहे थे इसलिए नहीं मिल रहा था। इस बार आचार्य भगवंतों की वाणी से, जिनेंद्र भगवान की वाणी से उसको अपने अंतर में खोजा तो तत्काल मिल गया। गुरु महाराज ने कह दिया शब्द ध्रुव उत्पन्न, ये वीतराग वाणी से वो ध्रुव परमात्मा अंतर में उत्पन्न हो गया। वो वीतराग चतुष्टय में अंतर आत्मा की आवाज अंतर हृदय में सुनाई देने लगी, कहने लगे अब तो मिल गया। क्या मिल गया? अरे जिसे दुनिया नहीं देख पा रही, जिसे दुनिया नहीं सुन पा रही, जिसका अनुभव दुनिया नहीं कर पा रही, उस अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में आत्मा का अनुभव हमें मिल गया। अब हम बढ़िया बिल्कुल निश्चिंत हैं। पूरी दुनिया मूढ़ बन के संसार में सुखों को खोज रही है और हम अपने अतीन्द्रिय आनंद में, अपने शाश्वत सुख में, अपने आनंद में विलस रहे हैं। हमें कोई शल्य नहीं है, वो अपने आनंद में। अपन लोग 11 मना रहे हैं, अपन सिंह बताओ अपनी 11 मन रही नहीं मन रही? सही बताओ, बाहर 11 मन रही है। हिंसा, आत्रोध्यान, हिंसा नंदी, रौद्र ध्यान, निरंतर अशुभ का आश्रय हो रहा, निरंतर अशुभ का, सीधे नर्क गति का बंध, यहां से सीधे नर्क जाएगा जीव नियम से, कोई पलट ही नहीं सकता इसको। भैया वो अपना काम कर रहा है, अज्ञानी है, उनके लिए तो गुरु महाराज ने कह दिया ना उन्हें दिखाई देगा, ना उन्हें सुनाई देगा, ना उन्हें अनुभव में आएगा। ऐसे जीवों के लिए तो कोई उपदेश ही नहीं, ऐसे जीवों के लिए तो सर्वज्ञ की वाणी नहीं है, ऐसे जीवों के लिए तो आत्म कल्याण की, निज हित करने की कोई वार्ता ही नहीं। ये वार्ता किनके लिए है? जिन्होंने मोहिनी कर्म का, अज्ञान मिथ्या का पक्ष छोड़ा। किसने छोड़ा है? शब्द ध्रुव उत्पन्न, जिसे जिनेंद्र भगवान के वचन, जिनेंद्र भगवान की वाणी, वीतराग सर्वदेव का उपदेश जिसे रुचिकर लगा हो, उसने छोड़ दिया भैया संसार का पक्ष, मोह का पक्ष। और जिसने मोह का पक्ष छोड़ दिया बस वो ही संसार में मुक्त हुआ भगवान। अब आपको मुक्त होना है तो मोह का पक्ष छोड़ दो बस। यदि होना है मुक्त तो होना। देखो अगले सूत्र में जाना है जल्दी से, देर मत करो। मोह का पक्ष छोड़ना नहीं छोड़ना, पक्का? अब निर्णय बदलेगा तो नहीं? ये तो नहीं कहोगे घर में रहने के कारण से उलझे रहते हैं, बच्चों के कारण से उलझे रहते हैं, पक्षमक्ष तो नहीं रहोगे, शांति से आत्मचिंतन करोगे, सत्य चिंतन करोगे अभी तक ही टेंशन फ्री। चल अगले सूत्र पर चल रहा है। उत्पन्न, उत्पन्न साह, उत्पन्न, देखो अच्छे से सुनना, फिर से बोल रहा है। उत्पन्न एक बार, उत्पन्न दो बार, साह उत्पन्न, अक्षर, स्वर, व्यंजन, सर्वार्थ सिद्धि सिद्धम। अब यहाँ आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? उत्पन्न करो, उत्पन्न करो, साह अर्थात वीतरागता को उत्पन्न करो। पहले उत्पन्न का अर्थ सम्यक दर्शन ले लो, दूसरे का अर्थ सम्यक ज्ञान ले लो, साहेब वीतरागता के बाद तीसरे का अर्थ सम्यक चार्ट ले लो। अब कुछ नहीं लेना हो तो सिर्फ इतना ले लो कि उपलब्ध हुआ है, उत्पन्न करो, उत्पन्न करो। ये क्या उत्पन्न करें? साहेब वीतराग पद को उत्पन्न करो। फिर कह रहे हैं उत्पन्न, भैया उसी को उत्पन्न करो। भैया गुरु महाराज कैसे उत्पन्न करें? 3-3 बार आपने कह दिया कि उत्पन्न करो, उत्पन्न करो, साहेब उत्पन्न।
अपने सहाय वीतराग पद को उत्पन्न करो। आपने तो 3 बार कह दिया कि उत्पन्न करो, सहाय पद को उत्पन्न करो। कैसे उत्पन्न करें? कह रहे अक्षर, स्वर, व्यंजन, अक्षर के माध्यम से, स्वर के माध्यम से, व्यंजन के माध्यम से उस वीतराग पद को उत्पन्न करें। अब बताओ कैसे करें? जल्दी बताओ कैसे करें? अक्षर, स्वर, व्यंजन से कैसे करें? और सही बोल रहा है। और जल्दी बताओ। उत्पन्न, सहाय उत्पन्न, अक्षर, स्वर, व्यंजन। तो आगे का बाद में कहेंगे। सर्वार्थ, सिद्ध, सिद्धम, इसका अर्थ बाद में बताएंगे। पहले आप तो इसका अर्थ बताओ। अक्षर, स्वर, व्यंजन कैसे उत्पन्न करें? वीतरागता अक्षर से उत्पन्न होती क्या? स्वर से उत्पन्न होती क्या? व्यंजन से उत्पन्न होती क्या? ये कह रहा है कि होती है। अब ये अक्षर का अर्थ बता देते हैं। अक्षर का अर्थ होता है अपना अक्षय। स्वर का मत होता है, स्वर का अर्थ होता है सूर्य, केवल ज्ञान सूर्य सम प्रकाशित अपनी ध्रुव सत्ता। और व्यंजन का अर्थ होता है अपना व्यक्त परमात्मा, जो केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय शक्ति व्यक्त है, उसको कहते हैं व्यंजन। स्वर का अर्थ क्या है? सूर्य समान प्रकाशित मेरी शक्ति। अक्षर का अर्थ क्या है? अक्षय स्वभाव। और व्यंजन का अर्थ क्या है? ये सब कह दो, केवल ज्ञान में व्यक्त सत्ता। अब आचार्य भगवान क्या कह रहा है? भैया अक्षर किसे कहते हैं? जिसका कभी क्षरण ना हो, जो अक्षय अनंत हो, जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता हो, ऐसा अक्षय तुम्हारा ज्ञान है। बता तुम्हारे ज्ञान का क्षय कब होता? कभी होता है क्या? कह रहे सूर्य के समान अपना प्रकाशित जो तत्व है, ये कब विलायमान होता है? अरे अक्षय तुम्हारी सत्ता है, सूर्य के समान प्रकाशित तुम्हारा वीतराग पद है, व्यंजन, ये केवल ज्ञान में शक्ति को व्यक्त करो ना भैया। अरे जिनेन्द्र भगवान की वाणी अक्षर, स्वर, व्यंजन के रूप में तो मिली है तुम्हें। ये जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है, ये अक्षर, स्वर, व्यंजन के रूप में तो गुथे हुए मिले हैं। इन शब्दों से यदि तुम कर्ण इंद्री तक लेके जाओगे, इन शब्दों का आलाप करके ये तुम कर्ण इंद्री तक रखोगे, तो भैया कर्ण इंद्री का विषय बनेगा, पुण्य और पाप के आश्रय का विषय बनेगा। लेकिन यदि इन अक्षरों के माध्यम से तुम इंद्रियों का अवलंबन छोड़ के, इन शब्दों का अवलंबन छोड़ के अपने अक्षर स्वभाव को देखोगे, अपने सूर्य के समान प्रकाशित अपने वीतराग तत्व को देखोगे, यदि अपने व्यक्त केवल ज्ञान में चतुष्टय स्वभाव को देखोगे, तो उत्पन्न सहाय उत्पन्न, तो तुम्हें अपना स्वयं का सहन सहाय वीतराग तत्व उत्पन्न काय से? अक्षर, स्वर, व्यंजन से क्या प्रकट हो जाएगा? विश्वास। बस पहले इतने का अर्थ बता दो, फिर अब भी चल रहा है सर्व अर्थ सिद्ध सिद्धम वो सिद्ध सिद्धम। अब भी यहाँ चल रहा है। पहले ये बता दो कि वास्तविकता में तुम्हें विश्वास हो रहा है? ऊपर के सूत्र में गुरुदेव कह रहे थे दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, अनुभव में नहीं आया, लेकिन सर्वज्ञ की वाणी में प्रकाशित हो रहा है, वो उत्पन्न हो गया। वह सर्वज्ञ की वाणी में जो प्रकाशित हो रहा है वो मेरे अनुभव में उत्पन्न हो गया। हम नीचे कह रहे हैं उत्पन्न सहाय उत्पन्न करो सहाय वीतराग पद को उत्पन्न करो। या ये कह रहा है उत्पन्न हुआ है अपना सहाय वीतराग पद उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ? कैसा उत्पन्न हुआ? अरे अक्षय केवल ज्ञान सूर्यमय व्यक्त परमात्मा सर्व अर्थ की सिद्धि कराने वाला अपना शाश्वत सिद्ध स्वभाव उत्पन्न। अब अपने को कैसे उत्पन्न होगा?
वो तो कह रहा है कि उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हो गया। गुरुदेव काय की बधाई बांट रहा हो? कहने लगे उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? कहने लगे वीतराग पद उत्पन्न हो गया। तो गुरुदेव कैसे उत्पन्न हो गया? कहने लगे अरे अरे अपना जो वीतराग ध्रुव स्वभाव है, जो अक्षय है, जो सूर्य के समान प्रकाशित है, जो केवल ज्ञान में व्यक्त शक्ति है, कहने लगे वो सर्व अर्थ की सिद्धि कराने वाला, सर्व अर्थ सिद्ध, वो सिद्ध स्वभाव उत्पन्न हो गया। अब वो तो भाई बधाई बांट रहा है, वो तो गीत गा रहा है, वो तो इन सूत्रों में जिन्हें भगवान के वचनों की महिमा को गुनगुना रहा है। आचार्य भगवान तो अमृत रसायन का पान कर रहे हैं। उन्होंने जब इस सूत्र को अपनी स्वानुभूति से लिख दिया कि उन्हें तो प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? अक्षय सूर्य संप्रकाशित अपना केवल ज्ञान में स्वभाव उन्हें तो व्यक्त हो गए, उन्हें स्वानुभूति में बरत रहा है। सर्व अर्थ की सिद्धि कराने वाला अपना सिद्ध स्वभाव उनको निर्विकल्प स्वानुभव अपने अंतर शुद्ध उपयोग में अर्थात अपनी आत्मरमणता में बरत रहा है। तो वो तो महोत्सव मना रहा है, वो तो आनंद मना रहा है, वो तो सूत्र लिख रहा है, सीधा सीधा अमृत दे रहा है। और ये अपने के लिए क्या है? अपने लिए क्या है? उनने तो लिख दिया। अब भैया अपने को भी तो प्रकट करना है ना। अब ये वाणी अक्षर अक्षर में वाणी आप सुन रहे हो, ये स्वर में वाणी आप सुन रहे हो, अक्षर स्वर व्यंजन से बनी हुई जिनेन्द्र भगवान की वाणी आपके सामने प्रकाशित हो रही। भैया इस वाणी में जो शब्द है, कर्णेंद्रिय का जो विषय है, उन्हें छोड़ो। एक वाणी जो कर्णेंद्रिय का विलास बन रही है, कानों तक जा रही है, कानों तक जा रही है, इंद्रिय तक जा रही है और इंद्रिय का विषय बन रही है। इस कर्णेंद्रिय के विषय को छोड़ो। तो भैया इस कर्णेंद्रिय के विषय को छोड़ो तो फिर क्या पकड़ो? कह रहे इस वाणी से जो कर्ण इंद्रिय का विषय प्रकाशित हो रहा है, उस कर्ण इंद्रिय के विषय को छोड़ो। तो आचार्य भगवान इस कर्ण इंद्रिय के विषय को छोड़ो तो क्या करे? तो कह रहे भैया ये वाणी कर्ण इंद्रिय का विषय नहीं है, तो काय का विषय है? कहने लगे उपयोग को अंतरोन्मुख करो। इस वाणी से अक्षय, तुम्हारा अंतर स्वभाव अक्षय है जिसका कभी अंत नहीं हुआ। अरे तुम्हारे अंतर में अनंत सूर्यों के समान अपना प्रकाशमान, अपना ज्ञायक स्वभाव ज्योतिर्मान हो रहा है, ज्ञायक शक्ति प्रकाशमान हो रही है। वो कह रहा है तुम्हारे अंतर में तुम्हारा स्वयं व्यक्त केवल ज्ञान परमात्मा है जो सर्व अर्थ की सिद्धि कराने वाला है। ये अक्षय स्वभाव, ये स्वयं की सूर्य सम प्रकाशमान शक्ति, ये अपना व्यक्त केवल ज्ञान में परमात्मा, ये सर्व अर्थ की सिद्धि कराने वाला ये सिद्ध स्वभाव तुम्हारे अंतर में ज्योतिर्मान हो रहा है। अरे भव्य आत्मा, कर्ण इंद्रिय से इन शब्दों का वेदन छोड़ के, कर्ण इंद्रिय से इन शब्दों का विलास छोड़ के, ये शब्द तो पुण्य पाप को उत्पन्न करते हैं। एक बार अशब्द अपने अक्षय सूर्य समान अपने व्यक्त केवल ज्ञान स्वभाव को एक बार देखो तो इसको देखने से सर्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी। इसको देखने से अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव व्यक्त हो जाएगा। एक बार इसकी ओर दृष्टि तो करो, एक बार विश्वास करके कर्णेंद्रिय का विषय छोड़ो, चर्चा करने का विषय छोड़ो, चर्चा सुनने का विषय छोड़ो और अंतर में अक्षय स्वरूप ज्योतिर्मान हो रहा है जिसका कभी क्षय नहीं हुआ, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता, वो अक्षर है। और वो अक्षर मात्र ज्ञान को कहा जा सकता है क्योंकि ज्ञान कभी क्षय नहीं होता। ज्ञान ही समस्त अक्षरों का उदय हुए, अर्थात ज्ञान से सारे अक्षरों की प्रकटता है। पूरे 52 अक्षर ओमकार में ज्ञायक स्वभाव से प्रकाशमान हो रहा है। ये तुम्हारा अक्षर में स्वभाव अक्षय है और ये अक्षर स्वभाव ही प्रकाश है। ये सूर्य के समान प्रकाशित है, इसी से लोकालोक जगमगा रहे हैं। ये पूरी अनमोल अनंत निधि को जानने वाला है। और भगवान आत्मा ये कहीं गुप्त नहीं, ये तुम्हारी चेतना में ही व्यक्त है। तुम स्वयं इस अक्षय स्वरूप सूर्य समान प्रकाशित केवल ज्ञान में सत्ता हो। हे भव्य आत्मा, कर्ण इंद्रिय का विषय छोड़ के ऐसे अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में रमण करो तो सर्व अर्थ सिद्धि, सर्वार्थ सारे अर्थों की सिद्धि हो जाएगी। अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सारे तीनों अर्थ सिद्ध हो जाएंगे। और गुरुदेव कह रहे हैं सर्व अर्थ सिद्धि सिद्धम, वो शाश्वत सिद्ध पद प्रकट विश्वास। विश्वास इससे सारे अर्थों की सिद्धि हो जाएगी और केवल ज्ञान में स्वभाव प्रकट हो जाएगा।
लेकिन तब कब, जब ये कर्ण इंद्रिय का विषय ना होके अपनी आस्था का विषय बन जाएगा कि ऐसा स्वरूप मेरे अंतर में। बता भगवान, आत्मा कब नष्ट हो गई? अक्षय पक्का। उसके जाननहार, तीनों लोगों को जानने की शक्ति, उसका ज्ञान में प्रकाश कब खत्म हुआ? सूर्य समान प्रकाशित हो रहा अभी। उसकी व्यक्त केवल ज्ञान में जो अनंत शक्ति है, उसका जो परमात्मपना है, उसमें जो प्रभुता निवास कर रही है, वो कहां गई? वही तो है भगवान जी। जब अक्षय स्वरूप सूर्य सम प्रकाशवान, वो अपना ज्ञायक स्वभाव, वो केवल ज्ञान में स्वभाव, जब वो यही व्यक्त है तो कह रहा है और किसी के पास जाने की जरूरत क्या है? तुम्हें जिस भी अर्थ, सर्व अर्थ सिद्धि, तुम्हें जिस भी अर्थ की सिद्धि करना हो, रत्नात्रय में सम्यक दर्शन की सिद्धि करना हो, ज्ञान की सिद्धि करना हो, चारित्र्य की सिद्धि करना हो, तुम्हें जिस भी अर्थ की सिद्धि करना हो, जिस भी प्रयोजन की सिद्धि करना हो, जिस भी अभिप्राय की सिद्धि करना हो, तुम ऐसे अक्षय सूर्य समान अपने केवल ज्ञान में व्यक्त प्रकाशित ऐसे भीतराग तत्व को स्वीकार करो ना। इसको स्वीकार करते ही तुम्हें सारे अर्थों की सिद्धि हो जाएगी और सिद्धम और शाश्वत सिद्ध पद उपलब्ध। भैया सिर्फ सुन रहे हो या कुछ सुन रहे हो या कुछ अंतर में भी जा रहा है? अभी सिली है, मतलब अभी भी सिल है, सिल नहीं रहनी चाहिए भैया। अब तो खंड खंड हो जाना चाहिए, नहीं कोमल ना हो पाए, लेकिन सिल ना रहे, उसके टुकड़े हो जाए, सिला ना रहे। निशान बनने की स्थिति तो बहुत पहले की चली गई, अब निशान बनने की बात। अब तो खंडन होना चाहिए, मिथ्यात्व मानताओं का जो पहाड़ है वो खंड खंड होना चाहिए, और एक अखंड वीतराग शक्ति की स्वीकारता तो होनी चाहिए, निश्चय तो होनी चाहिए। आचार्य भगवान इतने स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, अक्षर सर्व व्यंजन में सर्व अर्थों की सिद्धि करने वाला, शाश्वत सिद्ध पद को उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न सहाय उत्पन्न वीतरागता उत्पन्न हो रही है। भगवान जब उनको प्रकट हो रही है तो हमें क्यों नहीं हो? जब उनको प्रकट हो रही है, जब वो उसकी महिमा गा रहे हैं, जब वो उसका आनंद गा रहे हैं, जब वो इस मार्ग को बता रहे हैं इस सूत्र में, जब वो इस अनुभूति को बिल्कुल सिद्ध करके दे रहे हैं कि भैया ये सर्व अर्थ सिद्ध, सारे अर्थों की सिद्धि करने वाला है। आपको जो भी चाहिए, आपको मोक्ष मार्ग में क्या चाहिए? ज्ञायक होना चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक चारित्र्य चाहिए। आपको क्या चाहिए मोक्ष मार्ग में? आप तो ये बताओ। मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं, संसार की बात नहीं कर रहे। आपको मुक्ति के मार्ग में क्या चाहिए? आत्मा की अनुभूति चाहिए, जो भी चाहिए सर्व अर्थ सिद्धि, सारे अर्थों की सिद्धि एक पॉइंट पे आपको हो जाएगी। क्या कि भैया उत्पन्न करो वीतराग स्वभाव उत्पन्न करो। कैसे करें? अक्षर स्वर व्यंजन, इन अक्षर स्वर व्यंजन के माध्यम से ऐसे सर्व अर्थ की सिद्धि करने वाले, अपने सिद्ध स्वभाव को, अपने प्रयोजन को सिद्ध करने वाले, सिद्ध स्वभाव को व्यक्त करने वाले ऐसे वीतराग तत्व की सिद्धि करो भगवान। अब भैया कैसे होगी? तो हमने बता दिया, आपको उपाय बता दिया, आप उपाय करो बस। हो रहा है या नहीं हो रहा भगवान जी? क्या भैया अभी तो अक्षय स्वरूप ही स्वीकार नहीं होता, अभी तो क्षण भंगुर पर्याय स्वीकार होती हैं, जो एक एक समय में गलती हैं, जिनके नाम पे अपन रोते हैं, चाहे वो राग की हो, चाहे मोह की हो, चाहे कर्तव्य की हो, चाहे भोक्तत्व की हो, चाहे अपनत्व की हो, चाहे ममत्व की हो। ये सारी एक एक समय की पर्याय जिनके नाम पे अपन रोते हैं कि पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, लाड़ी गाड़ी, जिन पर्याय, जिन परिणति के नाम पे अपन रोते हैं, वो तो एक एक समय की परिणमन की राह। अभी तो अपने को वो स्वीकार होती है
लेकिन भगवान जी जिसे यहाँ आचार्य भगवान अक्षय स्वरूप कह रहा है, अक्षय जिसका क्षरण नहीं होता, वो कहाँ सीखा? भगवान जी अभी तो अपन पर पर्याय की जानकारी के लिए पागल हो जा रहे कि ये जान ले, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन आचार्य भगवान जो सूर्य के समान प्रकाशित कर रहा है, जो तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा है, सूर्य सम प्रकाशित, जिसका प्रकाश कभी ढकता नहीं है, जो सूर्य सम प्रकाशित है, अनंत सूर्यों जैसा प्रकाशित, अरे करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाशित, जो अभी प्रकाशमान है, जिसमें तीनों लोग अलोक झलक रहा है। अपने को वो जाननहार वो जाननहार ज्ञात स्वरूप कहाँ सीखा? बोल व्यंजन, अरे जिसकी पर्याय केवल ज्ञान रूप है, जिसकी पर्याय केवल ज्ञान रूप पलटती है, केवल ज्ञान जिसका स्वभाव है, व्यक्त परमात्मा केवल ज्ञान में भैया अपने अंतर में विद्यमान है, केवल ज्ञान में ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। भगवान जी वो केवल ज्ञान की शक्ति कहाँ स्वीकार होती कि मैं मात्र ज्ञान मात्र हूँ बस। बाकी ये जो दिख रहा है, ये जो जानने में आ रहा है, ये जो अज्ञानता के कारण प्रकट दिखाई दे रहा है, ये सब तो भ्रम भ्रांति और माया है। यथार्थ तो ये जाननहार ही है, जानने वाला जो अक्षय गायक ज्ञान स्वभाव है, वास्तविकता में प्रकाशमान ज्योति तो पड़ोसी है, केवल ज्ञानी भगवान है। ये सारा खेल आपकी अंतर आस्था का है। आचार्य भगवान को भी वाणी को स्वीकार करने का है। आचार्य भगवान जिस प्रसाद को खिलाना चाहते हैं, कमल की तरह जिस प्रसाद को अपने अंदर में खिला हुआ आनंद में जिस प्रसाद को आचार्य भगवान दिखाना चाहते हैं, जिस प्रसाद को आचार्य भगवान व्यक्त करना चाहते हैं, भगवान जी यदि इस गाथा का एक चरण भी यदि आपने ले लिया, एक अक्षर भी आपको यदि अंतर में चला गया, तो आपको अक्षय स्वभाव की स्वीकारता हो जाएगी। स्वीकार करना। हमने पहले एक चर्चा करी थी, मोह का पक्ष छोड़ देना, या क्या स्वीकार हो जाएगा। और यदि मोह का पक्ष रहा कि हो ही नहीं सकता इस भूमिका में, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ये याद रखना, ये यदि ये पक्ष रहा कि भैया घर में फंसे हुए, बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, यदि ये स्वीकारता रही तो कभी भी आत्मदर्शन नहीं होगा, क्योंकि कर्म कभी भी स्पेस नहीं देने वाले। यदि तुम ऐसी मान्यता बना लो कि एक समय के लिए कर्म हमें राहत दे दे तब हम मुक्त हो, तो 3 काल में ऐसा समय कभी नहीं आने वाला। क्योंकि कर्म यदि रास्ता दे, खुद ही रास्ता दे देते, तो भगवान सभी मोक्ष नहीं चले जाते। कर्मों से रास्ता बनाना पड़ता है। कर्म चलती हुई रहट में पानी पीना, यदि प्यास लग रही है तो खुद को पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो इस चलती हुई रहट से कोई बाहर निकल पाता है। इस चलती हुई रहट से, इस चलती हुई कर्म प्रवृत्तियों से वो ही विरला जीव निकलता है जो पुरुषार्थ करता है। और जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, जो मोह और अज्ञान का पक्ष रखना चाहता है, वो जीव कभी नहीं निकलता। इसलिए भगवान आत्मा ये कभी मत कहो कि हम फंसे हुए हैं, बस ये विचार करो कि निकला कैसे जाएगा, समय कैसे निकाला जाए। अरे 10 मिनट की 10-10 मिनट करके निकालो, दिन में 10-10 मिनट करके 10 बार निकालो, लेकिन वो 10 मिनट निकले कैसे? लेकिन बस अपनी आत्म सुरति, आत्म प्रतीति, अंतर तत्व की स्वीकारता को बढ़ाए कैसे? बस ये उद्यम आपके अंदर होना चाहिए, ये अंतर आत्मा की जिज्ञासा आपके अंदर होना चाहिए। या यदि जिज्ञासा होगी तो वो अनुभव घटे बिना रहने वाला। तो कितने सरल सूत्र हैं। ऊपर आचार्य भगवान ने कहा था भैया जो किसी को नहीं दिखता वो दिखाई दे रहा है, अज्ञानी जीवों को जो नहीं दिखता वो दिखाई दे रहा है। और नीचे कह रहे हैं भगवान जी अक्षर स्वर व्यंजन के माध्यम से वो सर्व अर्थ की सिद्धि करने वाला, शाश्वत सिद्ध स्वभाव को, वीतरागता को उपलब्ध करने वाला, वो वीतराग तत्व प्रकट हो गए। वो उत्सव मना रहे हैं, वो इन सूत्रों को देके ये बता रहे हैं कि वीतरागता है और वीतरागता को प्रकाशित करने की शक्ति भी है। लेकिन भगवान अपने को रुचि लग जाए तो लग रही, छोड़ दो जल्दी, नहीं छोड़। सही में रुचि लग रही, अब तो नहीं कहोगे
ये घर में फंसे हुए हैं। सही बताओ, देखो अपनी वाणी में पक्ष होता है। हमेशा अपने आप को चोर पकड़ना चाहते हो ना, इस चिंतन धारा को मेरे साथ अंतर में चिंतन करके देखो। अपनी विचारों में अपने पास मोह मिथ्यात्व का पक्ष होता है। अपने विचार, अपने कहने में मोह मिथ्यात्व का पक्ष होता है। अपने कहने में, अपने बताने में मोह मिथ्यात्व की अनुमोदना होती है। जबकि होना ये चाहिए कि मोह मिथ्यात्व और प्रमाद का पक्ष नहीं, इसका निषेध होना चाहिए अपने बोलने में, अपने चिंतन में और अपनी स्वीकारता में, तो आत्मा का प्रसाद खिले। लेकिन अपन उल्टा करते हैं, अपने बोलने में, अपनी स्वीकारता में और अपने बताने में अपने अंतर में मोह राक्षी पक्ष की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जबकि हमेशा यही कहना चाहिए कि यार भगवान जी, चाहे कितना भी कैसे ही बनेगा लेकिन डटे रहेंगे, लगे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा अपने पुरुषार्थ को उछालने की बात करना चाहिए। लेकिन हमेशा अपन ऐसी चर्चा करते हैं जिससे पुरुषार्थ वो नीचे की ओर ढकल जाए, जिससे थोड़ी बहुत रुचि लग भी रही हो और सामने वाला थोड़ी बहुत रुचि लगा भी रहा हो तो वो सुन ले, अरे यार होता ही नहीं, कब से लगे, तो कह रहा जब इनसे नहीं हो रहा तो हमसे भी नहीं हो रहा, तुम भी छोड़ो हम भी छोड़े, छुट्टी। हाँ ऐसे बोलो, कौन से भाव नहीं आ सकते? अब भगवान जी हम भाव आएंगे, अरे चल रहे हैं, अच्छा वर्तमान में आप नहीं कहते, कर्म प्रवृत्ति में पक्ष नहीं करते। और आप कह रहे भैया जब 5 समवाय मिल गए, तत्समय की योग्यता, काल लब्धि सारी होना मिल गई, आत्मा की अनुभूति चल रही, तो ये भाव क्यों आएंगे? भैया देखो, जिनको स्वानुभूति चल रही है, जिनको आत्मवर्तना चल रही है, उनको तो सही में नहीं आएंगे। लेकिन बात तो ये चल रही है कि जिन्हें ये परिणाम आ रहे नहीं, अपन पक्ष कर ही रहे हैं। अपन बोल के अपनी भाषा वर्णा को पकड़ के देखना, 24 घंटे में जितनी आप चर्चा करते हो ना, उसमें पकड़ के फिर देखो कि मिथ्यात्व का पक्ष कितना रहता है, प्रमाद का पक्ष कितना रहता है। अपने अंतर आत्मा के पुरुषार्थ की बात तो बिल्कुल 0% कभी होती हो, पुरुषार्थ को दबाने वाली, अर्थात जिन भावों से, जिन शब्दों से ये पोषण होता है कि हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते, ये भाषा कितनी निकलती। देखो अपने दिन भर में 24 घंटे, अभी कहाँ हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, अभी कैसे कर लेंगे, ऐसे शब्द, ऐसे नेगेटिविटी। अरे संसार में डॉक्टर कह रहे हैं आजकल तो, यदि भगवान जी यदि तुम्हें कामयाबी चाहिए, यदि तुम्हें तरक्की चाहिए तो पॉजिटिव सोच रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, अच्छा विचार करो तो स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, बढ़िया रहोगे। आजकल डॉक्टर कह रहे हैं। अब लेकिन अपन तो मोक्ष मार्ग में उल्टी विचारधारा, पर्याय पामरता की भावधारा, अज्ञान की भावधारा लेके घूम रहे हैं, तो अपने समय दर्शन कैसे हो जाए, आत्मअनुभव कैसे हो जाए? अब 5 समवाय भूल जाओ, 5 समवाय में याद रखना, सिर्फ पुरुषार्थ को याद रखो बस, बाकी 4 तो भूल ही जाओ। 2 याद रख लो, उपादान और पुरुषार्थ 2 याद रख लो, बाकी 3 भूल जाओ। बाकी 3 अपने समय की योग्यता से आते हैं, लेकिन जब आत्मा का पुरुषार्थ अपने उपादान शक्ति को स्वीकार करता है तब बाकी 3 आ जाते। 5 समवाय सुनना तो कल सुनाएंगे सब, क्योंकि अभी टाइम हो गया। भगवान जी लेकिन अंतर की विचार में भी नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा विचार भी हो रहा है तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, हताश कर रहा हो, निराशा की ओर लेके जा रहा है, हीनता की ओर लेके जा रहा है। और यदि आप अपने उपयोग को हीनता की ओर लेके जा रहे हो तो आप पुरुषार्थ कहाँ कर रहे हो? ऐसे विचार भी अंदर में आए तो तत्काल आत्मा को जाके खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं, हम मोह का पक्ष नहीं करेंगे। ये विचार हमारे लिए मोहिनी कर्म का पक्ष है, ये विचार हमारे लिए मिथ्यात्व का पोषण है, ये भाव, ये वचन हमारे लिए, ये हमारे लिए अज्ञानता का विषय है। हम अज्ञानता का विषय नहीं पी सकते भैया। इतना ही यदि विचार ही करना है तो यही विचार करेंगे ना कि हम ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, यही कहेंगे ना कि हमारा प्रसाद हो सकता है, यही कहेंगे ना कि तत्व की रुचि लगाना है। उल्टी बातें काहे को करें?
जब संसार में नेगेटिव बात नहीं करते तो मोक्ष मार्ग में वहां पांचों हैं एक साथ, वहां पांचों हैं एक साथ, पांचों घटनाएं घट रही हैं। अब सुनी लो, पुरुषार्थ, उपादान तो आप जानते हो, उपादान मतलब मेरी शाश्वत रूप चेतना। पुरुषार्थ मतलब क्या? पुरुषार्थ मतलब इसको आखिरी में लेते भैया। काल लब्धि मतलब काल मतलब समय, समय मतलब आत्मा, लब्धि मतलब उपलब्ध। जिस समय अपनी आत्मा उपलब्ध हो जाए उस समय, ठीक है ना भैया। अब काल लब्धि का इंतजार नहीं करोगे, आत्मा है पक्की है, भूलना तो नहीं। काल लब्धि कौन कौन, अभी अली कौन कह रहा था काल लब्धि आएगी नहीं आएगी? तो भैया सुनो भैया, 5 समवाय की चर्चा सुन लो भैया 1 मिनट में। भैया काल लब्धि इस समय है, काल मतलब आत्मा और लब्धि मतलब, अब यही परिभाषा याद रखना है, और कोई सी परिभाषा भूल जाना। आज तक जितनी सुनी, आज तक जितनी समझी, खत्म। आज से क्या है काल लब्धि? अब क्या बची? होनहार। अब भैया देखो देखो देखो, जब उपादान सामने खिल रहा है, उपादान जानने में आ रहा है कि मैं अनादि ज्ञाता स्वरूप हूं, और काल लब्धि में जब स्वसमय परमात्मा उपलब्ध हो गया है, अरे जब अंतर आत्मा में ज्ञाता दृष्टापना अपने अंतर का अनंत पुरुषार्थ उपलब्ध है। अब एक बात बताओ, होनहार आप किसे कहोगे? होनहार जिस समय ये आत्मा की होनहार घट रही है, इनमें ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा ही हूं, यही तो आत्मा की होनहार है। अब आत्मा की दूसरी होनहार कहां से लाओगे? आत्मा की अनादिकालीन परिणति, आत्मा का अनादिकालीन परिणमन अपनी परिणति में, अपने ज्ञान दर्शन में जानन और देखन रूप घट रहा है। अब ये आत्मा की अपनी होनहार नहीं तो क्या है भैया? देखो हमारे सारे 5 समवाय आत्मा के अलावा, अब आपको कोई तो दूसरा सुनने है क्या? अब इसलिए 5 समवाय की कोई चर्चा करोगे क्या? एक ही समवाय की चर्चा करो कि आत्मा तत्व स्वभाव। इसलिए भगवान जी देखो, सीधी बात इतना जानते हैं हम कि अक्षर स्वर व्यंजन। अब इस सूत्र को अपन समझ लेंगे, क्योंकि 11 का दिन है, पटाखे चल रहा है, और टाइम हमारी घड़ी भी कह रही है कि टाइम पूरा टनाटन 1 घंटा हो गया। तो भगवान आत्मा 5 समवाय हो या कुछ भी हो, सिर्फ एक बात याद रखो कि मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा ही। आचार्य भगवान के सूत्र को विशेष वांछना के साथ कल समझ लेंगे। बोलिए आचार्य जी सार मत भूल जाना। मिथ्यात्व का पक्ष लेके रास्ते में किसी फटाके की अनुमोदन मत कर लेना। अनुमोदन कैसे होती है? कितनी हिंसा कर रहा है, यदि विचार भी करोगे तो अनुमोदना। भैया हिंसा कर रहा है, इसमें अनुमोदना कैसे हो जाएगी? चलिए बताओ कैसे अनुमोदना हो जाएगी? द्वेष भाव आएगा नहीं आएगा? यदि द्वेष भाव आएगा तो अनुमोदना हो जाएगी, और इस साम्य भाव रहेगा कि इसकी होनहार ही ऐसी है तो अनुमोदना होने वाली। तो इसलिए भैया रास्ते में जाते जाते कहीं हिंसा नंदी रोध ध्यान की अनुमोदना करते हुए मत चले जाना। यहाँ तक देश न सुनने आए हो, ज्ञान अमृत लेके जाना, रास्ते में कहीं हिंसा नंदी रोध ध्यान की अनुमोदना लेके मत जाना। इसलिए हमने तत्व मंगल करने से पहले इस बात को जता दिया कि कहीं तक आए थे भगवान की वाणी सुनने और लेके चले जाए हिंसा नंदी रोध ध्यान। इसलिए भगवान आत्मा
वहाँ रास्ते में द्वेष मत करना किसी से कि क्यों जला रहा है, क्यों कर रहा है, ना राग करना ना द्वेष करना, सीधा सीधा साम ज्ञाता भाव निष्ठा भाव, जहाँ पुण्य पाप का आश्रम ना हो। हाँ, 6 काय के जीवों पर यदि दया का भाव आ जाए तो पुण्य आश्रम जरूर होगा ही होगा, उसे रोक नहीं सकते, लेकिन द्वेष की परिणति ना रहे और ज्ञाता भगवान आत्मा साक्षी भाव का स्मरण रहे और अपने भव्य जीव आत्मा का सबका भैया कल्याण का मार्ग बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य सदगुरु जय नमोस्तु।